हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों कि 6.5 हाथ की लगी से एक धूर की धूर, कट्ठा और बीघा का मान वर्ग फीट में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है कि एक लगी बराबर 6.5 हाथ, और हम जानते हैं कि एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 6.5 हाथ के लगी चल रहा है, तो 6.5 हाथ स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वर्ग फीट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? वर्ग फीट में। तो यहाँ पे एक हाथ बराबर 1.5 वर्ग फीट होता है या फीट होता है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 हाथ है और इसको 1.5 से गुना कर दीजिएगा तो ये किस में आ जाएगा? ये वर्ग फीट में आ जाएगा। तो इससे इसमें गुना करिएगा तो 9.75 फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9.75 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 95.0625 होगा। ये फीट स्क्वायर में हो जाएगा। यानी एक धूर में कितना फीट स्क्वायर होगा? 9.0625 फीट स्क्वायर होगा। या आप इसको लिख सकते हैं कि एक धूर बराबर 95 फीट स्क्वायर होता है। यह अब जानेंगे कि एक धुरकी में कितना फीट होता है। कि एक धूर बराबर 20 धुरकी या 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। एक धूर बराबर 20 धुरकी बोलिए चाहे 20 धुरकी बराबर एक धूर बोलिए, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पे आप 20 धुरकी बराबर 95 फीट स्क्वायर आया था। यहाँ पे देखिए एक धूर में कितना आया था? 95 फीट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक धूर में 20 धुरकी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 धुरकी बराबर 95 फीट स्क्वायर होता है। और यहाँ से एक धुरकी निकाल लेंगे। यहाँ से एक धुरकी बराबर क्या हो जाएगा? तो 95/20 ये हो जाएगा फीट स्क्वायर में। अब यहाँ पे एक धुरकी बराबर इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 4.75 फीट स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक धुरकी में कितना स्क्वायर फीट होता है? तो 4.75 होता है। अब हम लोग जानेंगे कट्ठा में। यहाँ पे देखिए कट्ठा और बीघा है, तो अब हम लोग निकालेंगे कट्ठा और बीघा का। तो इसलिए एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। तो यहाँ पे 20 गुने एक कट्ठा में 20 धूर होता है तो 20 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए कि एक धूर में 95 फीट आया था, तो यहाँ पे 95 से गुना कर दीजिए। और जब इससे इसमें गुना करिएगा तो 1900 फीट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक कट्ठा में 1900 फीट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। और जब एक कट्ठा में वर्ग फीट 1900 हो गया तो 20 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? तो 20 से 1900 में गुना कर देंगे। जब इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 19 दूनी 38, 000 के 000 बैठा दीजिए, ये फीट स्क्वायर में हो जाएगा। यानी एक बीघा बराबर कितना वर्ग फीट होगा? तो 38,000 वर्ग फीट होगा। उसके बाद एक कट्ठा में कितना फीट होगा? तो 1900 फीट स्क्वायर होता है। और एक धुरकी में 4.75 फीट स्क्वायर होगा। और एक धूर में कितना फीट होता है? तो 95.0625 फीट स्क्वायर होता है। दोस्तों उम्मीद है कि एक धुरकी, एक धूर, एक कट्ठा और एक बीघा का मान वर्ग फीट में निकालने के लिए आ गया होगा।